अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो खास तौर पर हम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर आकर सोसाइटी के अंदर अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट खास तौर पर कंफ्यूज होते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स या वो वाले स्टूडेंट्स जो देखते हैं कि हमने प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर के ऊपर बार्स के अंदर आकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, मगर उनको फील्ड्स का नहीं पता होता, डोमेन्स का नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सिविल प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे, क्रिमिनल प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे और कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से ड्यूरिंग एजुकेशन मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया और किस तरह से आप भी उसी तरह से अपने करियर के अंदर बूस्ट ला सकते हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर और डिग्री कंप्लीट होने से पहले भी आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हमने खास तौर पर 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। हमने सिविल प्रैक्टिस को देखेंगे, क्रिमिनल प्रैक्टिस को देखेंगे और कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को देखेंगे कि अगर आप इन 3 डोमेन्स के अंदर आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेसिकली ये 3 डोमेन्स ही होती हैं और इसी के अंदर सारी चीजें कवर हो जाती हैं, बाकी सारी सब डोमेन्स होती हैं, इसी के अंदर ही सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो मैं अगर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम कॉर्पोरेट प्रैक्टिस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं जब सेकंड ईयर के अंदर था लॉ के अंदर, ड्यूरिंग डिग्री मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और उसके अंदर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की थी। कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उसके अंदर FBR से रिलेटेड, SCCP से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेल्स टैक्स से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर आती हैं और इसके अंदर वो वाली फर्म्स भी आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं जो कि आपको हायर करती हैं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर और आप उनको उनके कंसल्टेंट होते हैं, उनको मशवरा वगैरह देते हैं, उनकी जो भी लीगैलिटीज होती हैं FBR की तरफ से, उनकी टैक्स रिटर्न्स होती हैं या उनको कोई नोटिस वगैरह आते हैं, उस चीज़ को आप डील कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर मेरी भी कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो इस हवाले से वीडियोज़ बनाते रहते हैं और अनकरीब जो है हम इसके ऊपर कोर्स भी स्टार्ट करने लगेंगे, किस तरह से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं लॉ की डिग्री लेने से पहले और किस तरह से आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेने से पहले भी आप प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से हैंडसम इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से अनकरीब हमारा एक कोर्स भी आने वाला है, उसके अंदर आपको बाकी सारी रहनुमाई वगैरह मिल जाएगी। तो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर मेनली चीज़ें यही होती हैं, आपको डिग्री की भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती। आपके क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए होती है वो आप घर बैठकर लैपटॉप के थ्रू उसको एक्सेस दे सकते हैं, उसको सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की जो एक कॉर्पोरेट प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मगर इस हवाले से मैं आपके साथ एक चीज़ और भी डिस्कस करना चाहूँ। अगर आप किसी एक ऐसे एरिया से हैं, किसी ऐसे रीजन से हैं, मिसाल के तौर पर आप बहावलपुर के अंदर बैठकर कहें कि मैंने कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करनी है, तो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस का बहावलपुर के अंदर रुझान कम होगा बनिस्बत अगर आप लाहौर के अंदर करते हैं, कराची के अंदर करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर करते हैं या आपका प्लान है फ्यूचर के अंदर कि आपने बड़े सिटी के अंदर मूव करना है। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि जब आपके फाइनल ईयर्स होंगे तो उसके अंदर भी कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आप उन्हीं की तरफ जो है अपना रुझान पैदा कीजिएगा, इंटरेस्ट पैदा कीजिएगा, तो ये आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काफी सारा फायदा देगी। सेकंड नंबर के ऊपर हम लोग बात करते हैं क्रिमिनल लॉ को। क्रिमिनल लॉ की जो प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल लॉ बेसिकली होता क्या है या किस चीज को डील करता है? क्रिमिनल लॉ डील करता है उन ऑफेंसेस को जो कि स्टेट के खिलाफ होती हैं या सोसाइटी के खिलाफ होती हैं। अब ये कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं? इन ऑफेंसेस के अंदर जिना आ जाता है, कत्ल आ जाता है, थेफ्ट आ जाता है, रॉबरी आ जाती है, फ्रॉड आ जाता है। तो जो कोई भी इसके अंदर इन किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो आपकी सर्विसेज उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं, उसके अंदर आप प्रोसिक्यूशन के तौर पर, क्रिमिनल डिफेंस के तौर पर या आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर जो है आप अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की सर्विसेज जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, या तो आप सिविल लॉयर होते हैं या आप क्रिमिनल लॉयर होते हैं। और अमूमन जब भी आप किसी सीनियर लॉयर के साथ कंसल्ट करेंगे वो कहेंगे क्रिमिनल लॉ तो बिल्कुल एक किस्म का हाथी के मुकाबले के अंदर, वो कहते हैं चूंटी के हाथी के मुकाबले के अंदर एक चूंटी की उसको वो तशबीह देते हैं कि अगर आप करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो आपको सिविल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख लें जितने भी नामी ग्रामी वकला हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर ही अपना नाम आकर बनाते हैं। तो मैंने आपके साथ ये डोमेन सारी डिस्कस कर ली है कि इसके अंदर कौन कौन सी जगह पर आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं और आप आकर किस तरह से इसके अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास मौजूद है सिविल लॉ। सिविल लॉयर क्या काम करता है, ये कौन से ऑफेंसेस को डील करता है? ये उन ऑफेंसेस को डील करता है जो नॉन क्रिमिनल होते हैं, सोसाइटी के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ ये ऑफेंसेस नहीं होते। ये ऑफेंसेस होते हैं किसी भी पर्सन के खिलाफ। उसके अंदर आ जाता है कि उसके पर्सनल अफेयर्स आ जाते हैं, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केसेस आ जाते हैं। तो ये सारे केसेस जो है वो सिविल प्रैक्टिस के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं और इसकी एक
लंबी सारी इसकी फील्ड है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान के अगर आप किसी ऐसे इलाके के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर चोलिस्तान तरक्याती कम्युनिटी यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर के अंदर। तो यहाँ पर अगर चोलिस्तान से रिलेटेड भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो वो भी उसके अंदर सिविल के अंदर कवर हो जाती है। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि अगर आप सिविल या क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेजर फील्ड्स हैं, इसके अंदर जो सब डोमेन्स आती हैं उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज़ करनी होगी वो इसी के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कवर हो जाएगी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कवर हो जाएगी, इससे बाहर कोई चीज़ भी नहीं जाती। तो ये 3 मेजर फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना यहाँ पर करियर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर आपको इन तीनों फील्ड्स के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में या किस तरह से आप इसके अंदर आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट के अंदर जो है मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के हवाले से आपके साथ डिस्कस किया था, आपने रुझान ज़रूर देखना है। अगर आप किसी एक ऐसे इलाके के अंदर रहते हैं जहाँ पर क्राइम होते ही नहीं है, जहाँ पर ऑफेंसेस ही नहीं होते, क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होते, तो वहाँ पर आप क्रिमिनल लॉयर बनकर बैठ जाए तो सारा दिन आप मक्खे ही मारेंगे, आपके पास वहाँ पर जो है केसेस नहीं आएंगे। तो आपने रुझान को देखना, आपके इलाके के अंदर किस नेचर के जो केसेस हैं वो वहाँ पर ज़्यादा आते हैं, सिविल ज़्यादा हैं, क्रिमिनल ज़्यादा हैं या वहाँ पर जो है कॉर्पोरेट से रिलेटेड केसेस ज़्यादा हैं। तो जिस चीज़ के केसेस ज़्यादा हैं तो उसी तरफ आपको जाना चाहिए, उसी के अंदर जो है आपका करियर जो है उसको बूस्ट मिल जाता है, बजाय इसके कि आप स्लो आपकी उसके अंदर ग्रोथ हो। तो इसके लिए जो है जहां पर आपके लिए ऑलरेडी स्पेस मौजूद है तो उस तरफ आपको जाना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।